नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम बाबर और राणा सांगा के विषय में हमने चर्चा की थी। खानवा युद्ध के विषय में हमने बातचीत की थी कि खानवा युद्ध का क्या परिणाम निकला और इसका क्या महत्व निकला। हमने देखा कि मुगल जो सल्तनत थी या मुगल जो बादशाहत थी उसको स्थायित्व प्राप्त हुआ भारत में, क्योंकि राणा सांगा के पश्चात जब राजपूतों की पराजय हो गई तो राणा सांगा के पश्चात उत्तर भारत में बाबर को चुनौती देने वाला कोई भी शासक शेष नहीं रहा था। आज हम सांगा के अंतिम दिनों की और सांगा के मूल्यांकन की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक सांगा के अंतिम दिन। जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल होकर के मूर्छित हो गया तो उसे युद्ध मैदान से हटाना पड़ा और युद्ध मैदान से हटा करके उसे पास ही बसवा ले जाया गया। बसवा जो दौसा में पड़ता है वहां ले जाया गया और वहां पर जब सांगा को कुछ दिन पश्चात होश आया और राजपूतों की पराजय का उसे पता चला तो उसे काफी दुख हुआ और एक बार फिर से वह बाबर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में उसके कुछ जो सरदार थे जो आगे युद्ध नहीं चाहते थे, ऐसे युद्ध विरोधी सरदारों ने उसे जहर दे दिया और अंततः कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई। कालपी जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सांगा की मृत्यु हुई। उसके पश्चात अमर काव्य जो वंशावली है रणछोड़ भट्ट की, उसके अनुसार सांगा का जो अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रकार से सांगा का अंत हुआ। अब हम आज सांगा के मूल्यांकन की बात करेंगे कि किस प्रकार का शासक था सांगा। तो देखिए, सांगा जो था वो एक वीर, उदार, बुद्धिमान और न्यायपरायण शासक था। बचपन से ही विपत्तियों में पला था, इसलिए उसमें साहसी वीर गुण बचपन से ही विद्यमान थे। इसके पश्चात सांगा ने अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। सांगा अंतिम हिंदू शासक था जिसके नेतृत्व में जो बहुत सारे राजपूत शासक थे वो विदेशियों को भारत की भूमि से बाहर निकालने के लिए एकत्र हुए थे। उसके पश्चात कोई भी ऐसा शासक, हिंदू शासक नहीं हुआ जो सभी राजपूत शासकों को अपने छत्र के नीचे एकत्र कर सका। तो इस प्रकार से वह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अपने छत्र के नीचे राजपूतों को एकता के सूत्र में बांधा ताकि विदेशी जो शत्रु थे उनको भारत भूमि से बाहर निकाला जा सके। सांगा राजनीति और धर्म का भी बड़ा मर्मज्ञ था, अर्थात राजनीति और धर्म को भी जानने वाला था। सांगा जब सांगा का अंग भंग हो गया था, अर्थात अंग विच्छेद हो गया था, तो एक तरह से उसने सिंहासन त्यागने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उत्तराधिकार के नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग हो वह सिंहासन प्राप्ति का हकदार नहीं होता। इसलिए सांगा ने भी सिंहासन त्यागने की इच्छा जाहिर की। इससे ऐसा पता चलता है, ये सिद्ध होता है कि वह राजनीति और धर्म को जानने वाला था, राजनीति और धर्म का मर्मज्ञ था। स्वयं बाबर ने भी सांगा की वीरता की प्रशंसा की है। बाबर ने लिखा है कि सांगा जो था वो वास्तविकता में एक वीर और साहसी शासक था और उसके साथ सदैव 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। बहुत सारे गुण होने के बावजूद भी सांगा में कुछ व्यक्तिगत कमियां थी। जैसे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित करने और उसे कैद करने के पश्चात सांगा ने उसे बिना शर्त के छोड़ दिया था। यह उदारता की दृष्टि से तो उत्तम कार्य लगता है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से ये एक बड़ी भूल थी। इससे मालवा की तरफ से सदैव खतरा बना रहा। दूसरा, गुजरात के साथ जब उसका संघर्ष हुआ, गुजरात के शासक मुजफ्फर के साथ जब संघर्ष हुआ तो मुजफ्फर को पराजित करने के पश्चात भी सांगा ने गुजरात के क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया और उन्हें यूं ही छोड़ दिया। यह भी उसकी एक राजनीतिक भूल मानी जा सकती है। तो यहाँ पर कुछ व्यक्तिगत कमियां सांगा की हमको दिखाई देती हैं। यद्यपि फिर भी इन व्यक्तिगत कमियों को यदि हटा दिया जाए तो सांगा वास्तविकता में एक वीर, साहसी और कर्तव्यपरायण, न्यायपरायण शासक माना जा सकता है। तो यहाँ पर सांगा का मूल्यांकन देखिए, एग्जाम की दृष्टि से
यहाँ पर हमारे को 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि जैसे जो सांगा के अंतिम दिन थे उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि खानवा के मैदान में मूर्छित होने के पश्चात या घायल होने के पश्चात सांगा को किस स्थान पर ले जाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है बसवा, जो दौसा के अंतर्गत पड़ता है, उस स्थान पर सांगा को ले जाया गया था। इसके साथ साथ सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो सांगा की मृत्यु कालपी में हुई थी 30 जनवरी 1528 को। ये और अंतिम प्रश्न इसमें यह बनता है कि सांगा की मृत्यु कैसे हुई, तो युद्ध विरोधी जो उसके सरदार थे उन्होंने उसे जहर दे दिया था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। और अंतिम जो प्रश्न बनता है इसमें वो ये बनता है कि सांगा का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया था। तो अंतिम जो संस्कार किया गया था वो सांगा का वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था। यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है। मूल्यांकन आपसे करवाया जा सकता है। जो 4 नंबर के हमारे जो प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसमें आपसे सांगा का मूल्यांकन भी पूछा जा सकता है, तो आप मूल्यांकन को थोड़ा ठीक से देख लें। और मूल्यांकन में आपको केवल जो उसकी विशेषताएं थी, सांगा की जो खूबियां थी और इसके साथ साथ जो उसकी कुछ कमजोरियां थी उन सबको उजागर करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब तक हमने मेवाड़ की बात की थी, अब हम मारवाड़ की बात करेंगे, जो जोधपुर और आसपास के क्षेत्र जिसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ के विषय में बात करते हुए आपके यहाँ टॉपिक है राव चंद्रसेन का। देखिए, मारवाड़ के शासक राव शब्द से जाने जाते थे, राव शब्द अपने नाम के आगे लगाते थे। तो यहाँ राव चंद्रसेन आपके यहाँ टॉपिक है, उसके हम यहाँ बात कर रहे हैं। जब बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में, बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात हुमायूं मुगल बादशाह बनता है। हुमायूं के समय से मारवाड़ का जो शासक था वो मालदेव था। मालदेव का जो छोटा पुत्र था वो राव चंद्रसेन था, जो मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। मालदेव और जो शेरशाह सूरी था, जिसने हुमायूं को कुछ समय के लिए दिल्ली से अपदस्थ कर दिया था, अफगान शासक था शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को दिल्ली से अपदस्थ करके दिल्ली पर कुछ समय के लिए अफगानों का शासन फिर से स्थापित कर दिया था। तो शेरशाह और मालदेव के मध्य 1544 ईस्वी में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस युद्ध के अंतर्गत मालदेव के 2 प्रसिद्ध सेनापति थे, जेता और कूपा, ये दोनों मारे गए थे। परंतु शेरशाह सूरी को इस युद्ध में विजय प्राप्त तो हुई, परंतु बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई थी। हारते हारते वह बचा था। इसीलिए शेरशाह ने इस युद्ध के पश्चात कुछ उक्तियां कही थी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो इस प्रकार से काफी जो मारवाड़ के जो सरदार थे उन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया शेरशाह के साथ, परंतु अंततः उनकी पराजय हुई। इसके अंतर्गत कुछ शेरशाह द्वारा कुछ इस प्रकार के धोखाधड़ी का कुछ जालसाजी आदि का कुछ सहारा लिया गया था, परंतु अंततः विजय शेरशाह की हुई। हम बात कर रहे हैं राव चंद्रसेन की। जब मालदेव के पश्चात राव चंद्रसेन शासक बना, तो सबसे पहले उसने कुछ जो आंतरिक उसकी समस्याएं थी उनका समाधान किया। राव चंद्रसेन के कुछ भाई थे, राम उदय सिंह और जयमल, जो उसे गद्दी से हटा करके स्वयं गद्दी प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, परंतु इसमें वह असफल रहे। अंततः जो उदय सिंह था वह अकबर की शरण में चला गया था। हुमायूं के पश्चात जब अकबर शासक बना तो उसकी शरण में ये चला गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोधपुर पर मुगलों का अधिकार। ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।